हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है सिचुएशन। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं भाई साहब बहन जी लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। आपका पार्टनर आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, आपका पार्टनर ने आपके साथ चीट करके, फरेब करके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, आपका पार्टनर ने आपके साथ छल कपट करके किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया। आपको पता है 100%, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको लगता है, कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, वो इंसान याद करते हैं या नहीं। चलिए कार्ड्स क्या बताते हैं, देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं नहीं, उनके बारे में सोचते नहीं, यार सोचते तो क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है, और हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिएगा और जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहकर भी आपको याद करते हैं नहीं, या आपको भूल गए पूरी तरह से, याद करते तो क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास लेजीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मैच्योरिटी, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रीबर्थ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लेटिन गो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया सक्सेस, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास मोरलिटी, और आप दोनों के बीच में थंडरबोल्ट। तो गाइस, आप दोनों के बीच में तो नो कॉन्टेक्ट पूरी तरह से तगड़ी वाली है, ठीक है ना, एकदम डाउट नहीं है, 100% आप लोग का तगड़ी वाली नो कॉन्टेक्ट है। आप लोग का दिल में जो एक दूसरे के लिए है, आपका पार्टनर के दिल में और आपके लिए ना पूरी तरह से नफरत फैली हुई है। आप दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से नफरत है, मतलब रिश्ता पूरी तरह से तबाह हो गया, खत्म हो गया। आपका और आपका पार्टनर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डिवोर्स हो गया, बर्बाद हो गया, सब लूट के बिखर गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको थंडरबोल्ट दिया था, मतलब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका जिंदगी में आग लगा दी थी, आपका घर को बर्बाद कर दिया था, आपका पूरी तरह से तहस नहस करके आपका जिंदगी को उजाड़ के इंसान चले गया था। लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपका पूरी तरह से बर्बाद करके तो चले गया था, थंडरबोल्ट आपका लाइफ में बिजलियाँ गिरा के तो चले गए थे ये इंसान। लेकिन वो कहावत है ना कि आप किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकते हो डियर। तो आज का आपका डेट में आपका पार्टनर को भी बिजलियाँ गिर रहा है, ठीक है ना। जिस इंसान को चुन के आपका पार्टनर ने गया था वहाँ पे भी आपको धोखा मिल रहा है, आपका पार्टनर को, और पूरी बहुत बुरी तरह से धोखा मिल रहा है, जिसके चलते आज ये इंसान रो रहा है, रो के आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है ना, कि आपको किस तरह से इंसान ने परेशान किया था, धोखा दिया था, किस तरह से आपको आपके साथ फरेब करके इंसान चल के बना था, और जिस दुख दर्द में आपको इंसान भेजा था वही सेम ही दुख दर्द आपका पार्टनर भी आज झेल रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहता है, ऐसी ये इंसान आपको बताना चाहता है कि उसके लाइफ में भी सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको क्या बर्बाद किया, आपको क्या धोखा दिया था, उसको भी यही चीज़ मिला है जो उसने आपके साथ किया है, ये कहना चाहते हैं। और आज आपका पार्टनर कहना चाहता है, चलो डियर, सब कुछ भुला के हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, पास्ट की चीज़ को भुला दो, जो भी मैंने तुम्हें दुख दिया था, दर्द दिया था, तुम्हें धोखा दिया था, तुम भूल जाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हैं कि आपको दस्तक दे दे। ये इंसान कभी भी आपको दस्तक दे सकता है, वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे लट गए, तो ये इंसान कभी भी आपके लाइफ में आ सकता है। कोई भी आप बहुत बिजी रहो, या तो आप पूरी तरह से कोई इसको याद भी ना करो, कोई काम पे बिजी रहो, कुछ करता रहो, कुछ और सोचता रहो, उसी टाइम पे ये इंसान आपको दस्तक दे देंगे, ठीक है ना, एकदम सरप्राइज दे देंगे ये इंसान आपके लाइफ में आकर, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले 9 नंबर का कार्ड है लेजीनेस। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में लेजीनेस आ गया
ठीक है ना। दोनों में लेजीनेस आ गया। क्यों लेजीनेस आ गया? कि आपका पार्टनर ने उसका ना अट्रैक्शन देके, खूबसूरती को देखकर, उसका पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ते को जोड़ा था। आपका पार्टनर को लगा था कि वो इंसान बहुत खुश रहेगा, उसका सारे सपने पूरे कर देंगे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इतना लेजी है, इतना आलसी है कि आपका पार्टनर को सिर्फ और रिश्ता तो बना लिया से, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को कहीं घुमाने नहीं ले जाता, कोई पिक्चर दिखाने नहीं ले जाता। पूरी तरह से ये इंसान घर पे बैठा बैठा के आपका पार्टनर को एकदम बोर ही कर दिया। आपका पार्टनर जितना स्पीड से, जितना चाव से, जितना मतलब एकदम खुशी से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में जाके गिरा था ना, उतनी जल्दी स्पीड से ये इंसान उससे बोर भी हो गया। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो डिज़ायर की थी, मैंने जो डिज़ायर था, मेरा जो ख्वाहिश था, पूरी तो कर दिया इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने, लेकिन मुझे ना सेटिस्फाई नहीं कर दिया। आपका पार्टनर को डिज़ायर तो पूरी कर दिया लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। आज आपका पार्टनर सोल लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है उस इंसान से। भले आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, उसका फिजिकल हो गया, एक दूसरे के साथ सेक्स कर लिया, फिर भी ना आपका पार्टनर ना इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। फिजिकली हो सकता है सेटिस्फेक्शन हो गया होगा आपका पार्टनर उसके साथ, लेकिन इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज भी आपका पार्टनर इमोशनल खाली है और ऐसा दिखा रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हैं, अपने बारे में सोचते हैं और बहुत से अय्यास किस्म के हैं, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक नंबर का अय्यास है। अपने अय्याशी के चलते वो किसी को भी नहीं देखता, ना आपका पार्टनर को, ना अपना फैमिली मेम्बर को, ना किसी और को। अपना अय्याशी पूरा करना के चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी भी हद तक गुजर सकता है। और ये बात आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अय्याशी है, कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बस बैठे बैठे अपने माँ बाप का पैसे खाते हैं और पूरी तरह से अपना एटीट्यूड में आके अय्याशी करते रहते हैं। आपका पार्टनर तो पहले तो उसको सोचा था कि बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे सारे ख्वाहिश पूरी कर देंगे, पैसे वाला है, लेकिन आज आपका पार्टनर जाके उस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कार्टून बन गया। आपका पार्टनर एक कार्टून बन गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। कार्टून के अलावा और आपका पार्टनर को कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है, लेजीनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, आप भी लेजी हो गए, आप भी इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो गए हो और आप कुछ करना भी नहीं चाहते इस इंसान के वास्ते, ठीक है ना। आपने हो सकता है पास्ट में बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा। आप करते रहेंगे और ये इंसान आपको बदनाम करते रहे। आप इसको दुआ देते रहेंगे, ये इंसान आपको बददुआ देते रहे। आप इसको प्यार देते रहेंगे, ये इंसान धोखा देते रहेगा, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर जब डिज़ायर पूरा हो गया ना, तब आपको इसको, ये इंसान आपको याद कर रहा है। पहले तो ये याद नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अय्याशी करता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, पूरी तरह से उसका बिस्तर भी गर्म कर दिया, पूरी तरह से सब हो गया जो भी करना था। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि इंसान का जब डिज़ायर पूरी हो जाए, जब ख्वाहिशें पूरी होता है ना, तब उसको असलियत समझ में आता है कि अगर असली फीलिंग किसके साथ है, रियल फीलिंग्स किसके साथ है। आपका पार्टनर का जब उसके साथ सेक्स हो गया, जो भी उसका डिज़ायर था पूरा हो गया, या तो जो भी उसके साथ पैसे का था और पूरा हो गया, रिश्ता बन गया, तो आपका पार्टनर का ना जो डिज़ायर खत्म हो गया, ठीक है ना, वो डिज़ायर खत्म हो गया, वो चाहत खत्म हो गया जो उसके लिए था। आपका पार्टनर अभी बोर लगने लग गया उस थर्ड रोमांटिक से। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि आपके साथ भले उसने कुछ नहीं किया, आपको किस तक नहीं दिया होगा, लेकिन आपने जितना मतलब इसको शिद्दत से प्यार किया था, आपके दिल में जो इसके लिए ममता था, वो सच ट्रू फीलिंग्स था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स था। आज ये समझ पा रहा है, भले इस इंसान ने गवर्नमेंट नौकरी को देख करके उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी किया, लेकिन आज जब उसका ख्वाहिश पूरी हो गई, डिज़ायर पूरी है, तो ये इंसान आप ही को मिस करता है। उनको लगता है कि उसने बहुत गलत किया, उसने सिर्फ रुतबे को देकर, गवर्नमेंट नौकरी को देकर, पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया था और आज इसको ये बात का एहसास हो रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको सपने में देखता है, आपका ड्रीम देखता है, सपना देखता है, लेकिन ये इंसान ना अभी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ सपना ही देखना चाहता है। आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, लेकिन किस वे में बताए, किस तरह से बताए, कौन सा बात से स्टार्ट करे, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आता। आपका पार्टनर पूरी तरह से लेजीनेस हो गया। आपका पार्टनर कुछ नहीं करना चाहता इस टाइम पे, उसको पता है कि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, जैसा भी है वैसा ही रहेगा, थका हारा। आपका पार्टनर पूरी तरह थक चुका है, हार चुका है, लेजीनेस आ गया है, लेजी हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना, पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत मैच्योर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भक्ति भाव वाला इंसान है। आपका पार्टनर को लाइफ में खुशियों से भर देगा। आपका पार्टनर को कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी, पूरी तरह से आपका पार्टनर सक्सेस कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे, सब कुछ अच्छा था। आपका पार्टनर ने ये सब सोच के उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन बात ये आ गई कि आपका पार्टनर को ये देखा तो वो इंसान ना मैच्योरिटी है, ना वो भक्ति भाव है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। जबकि आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसका खुद का कमाया हुआ एक पैसा भी नहीं है। उसने जो भी उसके पास है ना, धन दौलत, उसका जो स्टाइल, जो अय्याशी कर रहा है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ बाप दादा का प्रॉपर्टी से वो कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। तो आपका पार्टनर को ये जब फील हो गया कि वो इंसान को अगर घर से निकाल दिया जाए ना धक्के
मार के, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खिला सकता आपका पार्टनर को। आज इसको समझ में आ गया, आपका पार्टनर को मैच्योरिटी आ गया, आपका पार्टनर का आंखें खुल गई। जब आपका पार्टनर का आंखें खुल के समझ में आया कि चाहे कैसा भी हो, एक बार गरीबी काटी जा सकती है, एक बार गरीब होगा इंसान तो काटी जा सकती है ज़िंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धोखेबाजी और ऐसे अयासी इंसान के साथ काटी नहीं जा सकती ज़िंदगी। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझता था, मैं अपने आप को बहुत शियाना समझता था, और आज शियानागिरी का चलते देखो मेरा क्या हाल हो गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप को बेवकूफ़ मानता था, जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा तीसमार खान समझता था अपने आप को, आपका पार्टनर अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता था ये पहले, ठीक है ना। और ये सब आज जो घटित हो गया, जिसके चलते आज अपने आप को बेवकूफ़ समझने में इसको आ गया। आज आपका पार्टनर जो आपको बेवकूफ़ समझता था, आपको उल्लू समझता था, आज की डेट में यही इंसान आपको समझ रहा है कि आप मैच्योरिटी हो, आप बहुत ही अच्छे हो, सच्चा हो, और आपके लाइफ में गॉड का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आपको तो इसने जो भी बोला था सब झूठ बोला था, ये तो था ही नहीं, आप मैच्योर थे, आप अच्छे थे, आप सच्चा थे, ठीक है ना। इस इंसान ने लालच में आकर ऐसा किया था, जबकि इंसान ने आप ही को ब्लेम कर दिया था, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से ब्लेम करके इसने आपको छोड़ के गया होगा। मैच्योरिटी का कार्ड, आज आपका पार्टनर एकदम मैच्योरिटी के साथ आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहता है, आगे आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है और आपके साथ नए से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप मानोगे नहीं, समझोगे नहीं ना, इस इंसान को आप अपने लाइफ में एंट्री मारने दोगे, ठीक है ना। आपको इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, आपने करियर में फोकस करने लगे हो, अपने फैमिली लाइफ में फोकस करने लगे हो, आपका पूरी तरह से जो फोकस है ना अपने चीज़ों पर है, आना ही इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन वो क्या है ना कि आप अगर जाना भी चाहोगे तो किसी और से हिंट तो चाहिए ना आगे से कि हाँ आप भी पसंद करो। आज आपका पार्टनर को पता नहीं, आप इसको यकीन करोगे या आपको इसका हाथ थामोगे नहीं। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंफ्यूज करता है कि आप इसका हाथ नहीं थामोगे, इसके चलते ये इंसान आपकी तरफ तो आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इसको हिम्मत नहीं होती है। क्यों हिम्मत नहीं होती? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप अभी इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान थम रहा है, देख रहा है सिचुएशन को, और ठंडा सिचुएशन को थोड़ा अच्छा होने की सब्र कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है रिवर्ट का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरी तरह से धोखाधड़ी हो गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को एकदम खिलौना जैसा यूज़ कर लिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को कार्टून बना दिया। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरा तरह से निचोड़ लिया, जितना हो सके, फिजिकली हो चाहे पैसे से हो, मेंटली हो, आपका पार्टनर को पूरी तरह से निचोड़ लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पीठ पीछे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने खंजर घोंप दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को चलता फिरता लाश बना दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। वो इसलिए भी देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपके पार्टनर की भी अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं उसका जो संभाल के रखते हैं, जिसके साथ अगर आपका पार्टनर के साथ थोड़ा भी गुस्सा गड़बड़ हो जाता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, 19-20 होता है रिश्ते में, तो वो थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ बिस्तर गर्म करता है। जो बात आपका पार्टनर को पता चल गया कि यार ये तो मुझसे कभी भी लड़ता है झगड़ता है, तो ये किसी और के साथ रात गुजार देता है, तो ये यार कैसे इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया। आपका पार्टनर को पूरा धोखा मिला है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जिंदगी को तबाह कर दिया है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार इसने तो पूरी तरह से चलता फिरता लाश बना दिया। आपका पार्टनर आपको सोचने में मजबूर कर दिया है। पहले तो ये इंसान आपके बारे में रत्ते भी नहीं सोचता था, आपको इतना दुख दर्द दे के जाने के बाद भी आपको नहीं सोचता था कि आप कैसे गुजरोगे, कैसे आप दिन काटोगे, कैसे आपका ज़िंदगी जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता था सेल्फिश होके। लेकिन जब इसको धोखा मिला है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से चीट मिला है, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का जीना हराम कर दिया, तब आपका पार्टनर को अक्ल आया, तब आपका पार्टनर ने आपको सोचने में मजबूर हो गया कि किस तरह से आपने दुख को झेला होगा जब आपका पार्टनर ने आपका पीठ पीछे खंजर घोंपा होगा। आपका पार्टनर ने आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, आपका मौत का घाट उतार दिया था। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ये आपका नया जन्म है, ठीक है ना। एक जन्म तो आपका पार्टनर ने आपको खा गया था। आप पूरी तरह से ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले जहाँ से आप बाहर नहीं निकलने वाले थे, आपका ज़िंदगी ख़त्म होने था, आप मरने वाले थे, आप सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने आपको बचा दिया है किसी ऐसी सिचुएशन में लाके। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान किसी का भी हाथ और साथ जब दोनों ही छोड़ के जाता है ना, तो श्री कृष्ण भगवान किसी न किसी को रूप कैसे भी रूप करके ना किसी को मतलब उसका हाथ पकड़ने के लिए, उंगली पकड़ने किसी ना किसी को भेज ही देता है। तो आपके तरफ से भी किसी रिलेटिव ने आके या तो आपका दोस्त ने आके आपका जान बचा लिया, ऐसा दिख रहा है आपको। आप तो मरने जा रहे थे, आपका जान बच गया, यूनिवर्स ने आपको जान बचा लिया, और आज जो ये रीडिंग देख रहे हो आपका एक नया जन्म है। सेम इसी तरह से आज आपका पार्टनर को दुख दर्द झेलना पड़ा है, और आपसे भी 10 गुना ज़्यादा। वो क्यों 10 गुना ज़्यादा दुख झेलने को मिल रहा है? क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जो दोगे ना लोगों को वही आपको दुगना मिलेगा।
जो आप दोगे यूनिवर्स को वही आपको दुगना मिलेगा। तो आपका पार्टनर ने आपको 10 गुना दर्द दिया था, दुख दिया, तो उसको 10 × 10 मतलब उसको 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर का जिंदगी तहस नहस हो गया, आंसू के अलावा और कुछ नहीं है। जिस इंसान ने आपको खून का आंसू रुलाया, आज वो भी इंसान खून के आंसू रोता हुआ दिख रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, रिवर्ट का कार्ड है। आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को रफा दफा कर देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है। आपका पार्टनर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको जितना दुख दर्द दिया, उस दुख दर्द से आपको बाहर निकालना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपका पार्टनर को मौका नहीं मिल रहा है जो चौका मार दे ये इंसान, ठीक है ना। बस सोच रहे हैं, सिचुएशन इसका टाफ ही टाफ हो रहा है, और जितना ये इंसान उस चीज़ से, दुख से बाहर निकलना चाह रहा है, उतना आपका पार्टनर को और ज़्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन एक पल के लिए आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपने उस दुख दर्द से बाहर निकल गए हो, क्योंकि आपके लाइफ में ना श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा दिया, जिसके चलते आप खुश हो गए हो, आप हैप्पी हो गए हो, आप पहले जैसा दुख नहीं है। और ऐसा होता ही है, ऐसा तो नेचुरल में होता है, नेचुरल बोले तो ऐसा स्वाभाविक है, मतलब पूरी तरह से विधि का विधान है, ठीक है ना, विधि का विधान है। अगर कोई इंसान धोखा खाता है ना, तो धोखा खाने वाला जितना लॉस में जाता है, जितना नुकसान होता है ना, धोखा देने वाले का उसका डबल नुकसान होता है। तो आपका पार्टनर को जितना आपका नुकसान हुआ 10 गुना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में 100 गुना नुकसान हुआ। आपका पार्टनर ने तो आपको खोया, एक सच्चा इंसान को खोया, सच्चा साथी को खोया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने उसके साथ भी नहीं बन पाया जो जिसके लिए आपको धोखा दिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। आज ना आपका पार्टनर आपका रहे, आपका बन पाया, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बन पाया। आज आपका पार्टनर हाथ मसलता हुआ दिख रहा है और खून का आंसू बहाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लैटिन को। आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ गया है, और वो आपका पार्टनर चाहे कितना भी रोए धोए मर जाए, मगर बस आंसू बहाए, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ते भर भी जू तक भी नहीं हिलती है, ठीक है ना, जू तक भी नहीं हिलती है। आपका पार्टनर कितना भी दर्द में रहे, मर जाए, बीमार हो, बुखार हो, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं, कोई इमोशनल केयर नहीं करता। बस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल मन किया, फिजिकल होना तो आपके पार्टनर के साथ फिजिकल हो गया, और अदरवाइज आपका पार्टनर को कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ आपका पार्टनर को यूज कर रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर रखल बन चुका है, ठीक है ना। उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन रखेल बन चुका है, सिर्फ उसको यूज किया कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही होते हैं जो लोग मतलब ऐसे करके जाते हैं ना, उसका लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं। और यही दिख रहा है आपका पार्टनर। आज आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, दर्द है। आपका पार्टनर गम मनाए जा रहा है। किस बात का गम? इस बात का गम नहीं है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रखेल बना चुका है, खिलौना बना लिया है, या तो आपका पार्टनर को इस टिश्यू पेपर समझ के रखा है, जब भी यूज़ कर ले और फेंक दे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को उसका गम नहीं है कि आपका पार्टनर ने इज्जत लूट लिया, उसका समय लूट लिया, उसका पूरी तरह खुशियाँ लूट गया। इस बात का गम नहीं है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को इस बात की गम है कि उसने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गया, आपको मांसधार में छोड़ के चले गया, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बहाना दिया जो मतलब बहाना कोई काम का नहीं था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने खोटा खोटा झूठ आपको बहाना बोला कि इसका मदर नहीं चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा ही बोला आपको मदर पसंद नहीं करते, हमारे फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे, हम लोग का कास्ट इशू है, हम लोग एज गैप है। अरे भैया बहना, जब पहले रिश्ता जोड़े तो कहाँ गया था एज गैप? कहाँ गया था तुम्हारा भावना? कहाँ गया था तुम्हारा मदर? तब तो तुमने कुछ नहीं देखा, एज गैप नहीं देखा, कल्चर नहीं देखा, कास्ट नहीं देखा, तुम तो आके मुझसे प्यार कर लिया। और जब तुम्हें धोखा देने की बारी आई, जब तुम्हें छोड़ने के बारे, तुम ये बहाना दे रहे हो कि हम लोग के बीच में एज गैप है। पहले क्या तुमने आंखों में क्या पट्टी बांध के आया था? आंखों में क्या आलू लगा के आया था जो तुम देख नहीं रहे थे कि हम लोग का एज गैप है, हम लोग का रिश्ते में कल्चर इशू है, डिफरेंस है? ऐसा नहीं दिख रहा, तब तो तुमने प्यार कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा ही किया आपके साथ। पहले तो इसने प्यार किया, और जब आपको धोखा देने की बारी आई तो प्यार से इसने बोल दिया आपको हम लोग का एज गैप है, समाज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग का फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट नहीं, मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करते, ठीक है ना, और हमारा किस्मत रहेगा तो मिलेगा। ये सब सिर्फ धोखेबाजों का निशानी है, जो वो लोग ना बहाना देते हैं। सब जिनको शादी करनी होती है ना, जिनको साथ निभाना होता है ना, तो कितने भी मुश्किल क्यों ना वो साथ निभाते हैं, शादी करते हैं। और जिसको साथ निभाने नहीं होता है ना, लालच में आगे छोड़ के जा रहे होते हैं ना, वो लोग को चाहे आप लोग कितना भी अमृत ही खिला दो, चाहे जान दे दो उसके लिए, फिर भी वो इंसान ना कभी भी मतलब ऐसा है कि आपका इमोशन का कदर नहीं करता, और वो छोड़ के चले जाते हैं खाली बहाना बना के। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज हो रहा है कि उसने ना बहुत गलत कर लिया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इमोशन तो मिला नहीं, प्यार तो नहीं मिला, टिश्यू पेपर बन के रह गया, कार्टून बन के रह गया। तो आज आपका पार्टनर को याद आते हैं कि उसने आपको क्या क्या बोला था जाते समय। और आपका पार्टनर ये भी सोचते यार काश थोड़ा सा मैं और थोड़ा एफर्ट लगा लेता था, मैं अपने फैमिली मेम्बर को मना सकता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मैं मना नहीं सकता था, अपने फैमिली मेम्बर को मैं चाहता तो मना सकता था, मैं आपके साथ रिश्ते को जोड़ सकता था, मैं चाहता था सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा ही नहीं। मैंने सिर्फ इसका लालच में आकर, इसका प्यार
में आकर और पागल होकर मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना चुन लिया था, अपना मान लिया था। लेकिन जिसको अपना माना था, जिसको मैंने इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, आज वही मेरा इज्जत का कचरा करके चले गया। राइट ना पार्टनर, आपका पार्टनर बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उसने आपको अकेला मांझधार में छोड़ के चले गया। ये इंसान ना उसका रह सका ना आपका रह सका। इस टाइम पे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, आप सन्यासी ले लिया हो, आपने पूरी तरह से पहाड़ और पर्वत में चले गए हो, या तो आप पूरी तरह से ब्रह्मचारी अपना लिए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको मौका नहीं दोगे, आप इस इंसान से बहुत दूर चले गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस का कार्ड। सक्सेस का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही सक्सेस कर रहा था, स्टार्टिंग में बहुत ही मजे कर रहा था, बहुत ही खिल्लियाँ उड़ा रहा था। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और उसका थर्ड पार्टी का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर का भी इन्वॉल्व है। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी फैमिली मेंबर है, उन लोगों ने आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा चने का झाड़ पे चढ़ा दिया आपका पार्टनर को कि देखो बेटी, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं होता है, कितना अच्छा, कितना मतलब बड़े घर का रिश्ता आया है, देखो तुम इतना बड़े घर का रिश्ता बार बार नहीं आता, यही एक मौका है, तुम अभी इसी मौका को अपना लो, हमारा इज्जत रख लो, हमारा मान सम्मान रख लो, तुम इसके साथ शादी कर लो, तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं, तुम लंबे लंबे गाड़ियों में घूमोगे, महलों में रहोगे। तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी आपका पार्टनर को ना उल्लू बना दिया, मतलब बातों से इसको उलझा दिया, रिझा दिया। और आपका पार्टनर ने भी सोचा हाँ यार मेरा फैमिली वाला भी सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा घर का रिश्ता है, बहुत ही अच्छा से रहेगा। लेकिन गाइस ये बात एक कह देता हूँ, जितना अगर आपने किसी को गरीब समझ के, किसी को लाचार समझ के, किसी को दुखिया समझ के आपने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया ना, उसको धोखा दिया ना, तो एक बात समझ लेना आप, क्योंकि जितना इज्जत गरीब के घर पे होती है ना, उतना इज्जत अमीर के घर पे नहीं होती है। और आज आपका पार्टनर भले उस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन आपका पार्टनर को ना उस रिश्ते जोड़ने के बाद भले हस्बैंड हो या तो वाइफ हो ना, उस हैसियत से आपका पार्टनर को वो प्यार नहीं मिल रहा, हस्बैंड के जैसा उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब वाइफ के जैसा उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। आज आपका पार्टनर को लगता है बस सिर्फ उसने रिश्ते को जोड़ा, शादी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, बाकी रिश्ते तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज उसको एहसास हो रहा है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इसने ऐसा कदम उठाया था, जबकि आपका पार्टनर को नहीं करना चाहिए था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी आज मैं कुछ नहीं हूँ। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि मैंने जो पास्ट में गलती किया था, सिर्फ मेरे गुस्से में आके, घमंड में आके, थोड़ी सी बातों को लेकर मैंने पूरी तरह से अपने जज्बाती में काबू नहीं कर पाया और मैंने ऐसा कर लिया। आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको धमकी भी दिया होगा कि तुम देख लेना, तुमसे भी अच्छा रिश्ता बना के देखूंगा, अच्छा लड़का ढूंढ के देखूंगा, तुम क्या मुझे छोड़ के जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम देखना तुम्हारे से भी अच्छा 2 मिनट में शादी करके दिखाऊंगा। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको धमकी उमकी देके उसने 2 मिनट में शादी भी कर लिया। और जैसे कहते हैं ना कि जितनी जल्दी से चीज़ें इंसान को पास मिलती है ना, उतनी चीज़ें से जल्दी इंसान बोर भी हो जाता है और पूरी तरह से जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। तो आपका पार्टनर जितनी स्पीड से, जितनी लोगों के सुन के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था ना, आज आपका पार्टनर एहसास हो रहा है कि उसका घमंड और उसका ईगो से आज रिश्ता जोड़ा गया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना अकेला पड़ चुका है, भले उसका नाम का सक्सेस हो, नाम का दिखावा हो, रिश्ता हो, लेकिन आपका पार्टनर अंदर से पूरी तरह से गिल्टी फील करते हैं और अपने फैमिली वालों को भी बोलना चाहता है कि तुम लोग भी नहीं भी मुझे चने का झाड़ पे चढ़ा के इस लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। ये लोग अमीर तो है, धनवान तो है, लेकिन इनके दिल में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए। ये लोग सिर्फ सुबह शाम मुझे ताना मारता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब खानदान से हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है, 10 बहाना मारते हैं, ये मुझे कोई कदर नहीं करता है, खिलौना समझ के रखे हैं। आपका पार्टनर ने उसके घर वाला भी बोल दिया, लेकिन उसका घर वाला क्या बोलता है आपका पार्टनर को, चलो बेटी जो भी नहीं हो, अभी तो रिश्ता बन गया, अभी तुम्हें उधर ही रहना है, संभालना है, संभाल लो कैसे भी, तुम अपने ऊपर ही हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, जैसा भी करो। आपका पार्टनर को पूरा सर पे थोप दिया है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा बेहाल हो गया। आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको इतना गम नहीं, आप गम को भुला चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपके लाइफ में खुशियां हैं। और आपका पार्टनर आज आपके लाइफ में खुशियों को देखकर ये इंसान बहुत जलकुट मर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। सक्सेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ घोड़ी पे चढ़ के आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन उसका क्या, जिसके साथ इसने शादी करके रखा है, रिश्ते कर बना के रखा, उसका क्या। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे रह रहा है कि आपका पार्टनर दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल चाहता है कि ये इंसान आपके पास आए, आपके रिश्ते में सक्सेस करे, लेकिन दिमाग कह रहा है कि जिसके साथ उसने शादी किया उसका क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, जुम्मा हुआ है शादी का, जुम्मा हुआ है रिलेशनशिप का,
करेगा तो ये सब क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ठहर जाता है, उसके बढ़ते हुए कदम रुक जाता है। और जितने भी आपका पार्टनर के लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं या तो खुशी आ रहा है, आपका पार्टनर को सब फीके पड़ रहे हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं तो सब फीके हैं, ठीक है ना, चाहे कितने भी सक्सेस हो। आज आपका पार्टनर को ना सक्सेस सेलिब्रेट कर पा रहा है ये इंसान, ना खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना खुशियाँ इसको हावी हो रहा है, ना इसको आज किसी खूबसूरती में वो रहा, ठीक है ना। इसको हर चीज़ से बोरियत फील होने लगी है। आपका पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सपने देखते रहते हैं। आपको देख के, आपको सुन के, आपको सोच के ही इंसान लाइफ में खुश है, अदरवाइज तो ये इंसान बहुत बुरी तरह से दुखी है। नेक्स्ट है मोरलिटी का कार्ड। मोरलिटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ जीने का सपने थे आपका पार्टनर का, ठीक है ना, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ही एहसास दिलाया, ये यकीन दिलाया कि आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ देंगे। और इसके बातों में आकर आपका पार्टनर ने ना सोचा ना समझा, उसका सूरत को देखकर, उसका मुंह का झूठी झूठी बातों को सुनकर आपका पार्टनर ने उस पर जान छिड़क दिया, दीवाना बन गया, आवारा बन गया पूरी तरह से। आपका पार्टनर ने इज्जत के साथ पैसे भी सौंप दिए। जो भी था आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जान देने के लिए तैयार था, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, आपको भला बुरा कह दिया था। आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको इंसल्ट कर दिया था, आपको हिजड़ा बोल दिया था, आपको कमीना बोल दिया था, आपको मक्कार बोल दिया था, नीच बोल दिया था। दुनिया की ऐसी कोई गाली ना हो जो आपका पार्टनर ने आपको दिया नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ही 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपका पार्टनर ने आपको इतना दुखी किया अगर जिंदगी में आपका पार्टनर आपके लाइफ में किसी ने भी इतना दुख दर्द आपको नहीं दिया हो। मोरलिटी का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको जब छोड़ के जा रहा था, इसने काफ़ी चतुराई से, काफ़ी दिमाग लगा कि इसने आपको मना के गया है, ताकि आप इसको धोखेबाज ना कह पाओ, आप इसको ब्लेम ना लगा पाओ कि ये चीटर है, ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वो है, फरेब इंसान है। आप इसको फरेब ना कह पाओ, झूठे ना कह पाओ, धोखेबाजी ना पाओ। इसलिए आपका पार्टनर ने आपको क्या चाल लगाया कि आपको कहा कि दो कमज़ोर इंसान बन के एक अच्छा ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। आपका पार्टनर के सपने बहुत बड़े, आपका पार्टनर ऐसा भी कह दे कि नहीं तो आप खुश नहीं रख पाओगे, आप इस इंसान को वो नहीं दे पाओगे जो इंसान चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर का ना आपको इतने ऊपर डिमांड दे दिया था ये इंसान, ताकि आप हाथ खड़ा कर दोगे, आप खुद बोल दोगे हाँ भैया, हाँ बहना, मैं तुम्हें ये नहीं दे पाऊंगा, वो नहीं दे पाऊंगा। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिमांड हो गए थे, डिमांडिंग हो गए थे ये इंसान। आपका पार्टनर ने आपको कह दिया था कि मुझे बंगलो चाहिए, मुझे लंबी कार चाहिए, ओडी चाहिए, ठीक है ना, तुम अगर ये सब ला पाओगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगा। और आपको पता था अच्छा तरह से, आपका अभी ऐसा सिचुएशन नहीं कि आप इसको बंगलो में रहे हो, आपको इसके लिए ओडी कार घुमाओ, लग्जरी कार में इसको घुमाओ, लग्जरी 5 स्टार में इसको डिनर कराओ, ऐसा आपका हिम्मत नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ये बोल दिया था कि अगर आप में ऐसा कर दिखाएगा तो ही आपके पार्टनर आपके साथ शादी करेंगे। और ये सब जो बोल रहा था ना ये इंसान, आपका पार्टनर के साथ दिमाग लगा रहा था, माइंड गेम खेल रहा था कि आप ये सब नहीं कर पाओगे और आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे, और आप इसको ब्लेम नहीं कर पाओगे कि ये धोखेबाज है, आपको चीट करके चले गया है ना। तो आप ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, आपका पार्टनर ने आपको ब्लेम करके चले गया था। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी चालू क्यों ना, आगे देखता है, पीछे देखता है, राइट देखता है, बाएं देखता है, ठीक है ना, हर तरफ देखता है चोर। लेकिन ये चोर ना ऊपर देखना भूल जाता है कि ऊपर में तो भगवान देख ही रहे ना। तो ये आपका पार्टनर भी एकदम वो शातिर चोर था, इसने सब तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ऊपर देखने भूल गया कि ऊपर भी श्री कृष्ण भगवान इसको देख रहे हैं। आज ये इंसान जो भी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के आपका पार्टनर रत्ती भर भी खुश नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं आ रहा है। किस बात का पसंद नहीं? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत ही अकड़ू है, बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बस अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अपना मतलब काम बनना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह खिलौना बन के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, रखेल बन के रखा है। जैसे आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन मन करता है आपका पार्टनर का बिस्तर गर्म करने के लिए, तो आपका पार्टनर के साथ बिस्तर गर्म करता है। आपका पार्टनर का सर दर्द है, पेट दर्द है, आपका पार्टनर नहीं कर सकता है वो काम, फिर भी उसको करना पड़ता है ना चाह कर भी। आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, चाहे पैसे वाला हो चाहे कुछ भी हो। आज आपका पार्टनर को ये समझ में आया, आपका पार्टनर को ये भी समझ में आया कि आप जैसे भी थे ना, लेकिन आप बहुत ही सच्चा थे, अच्छा थे, और आप इस इंसान का इमोशन को कदर करते थे, समझते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। आपका पार्टनर अगर मर भी रहा है ना, फिर भी वो इंसान आपका पार्टनर का सेक्स करेगा, और अगर आपका पार्टनर मना करेगा ना तो उसको जोर जबरदस्ती करेगा कि
तुमने तो आया मेरे साथ शादी का, अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा। आपका पार्टनर नहीं चाहता है कुछ ऐसे ऐसे काम जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ करे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर को हाथ खींच के पैर बांध के कैसे भी करके वो अपना हवस निकाल लेता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज समझ में आ गया कि पैसे सब कुछ नहीं है, धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान होना चाहिए। वो एक आपका पार्टनर को अच्छे से इस बात की आज के डेट में समझ में आ गया। मेरे से लिखा के ले लो, स्टाम्प मार के ले लो, मैं बोल दूंगा आपको कि आपका पार्टनर को क्या समझ में आया। आपका पार्टनर को आज के डेट में ये समझ में आया कि एक ना ये बुरा अच्छे समय ना अच्छे इंसान को नहीं ला सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छे बुरे समय को ख़त्म करके अच्छे समय ला सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में जब अच्छे समय था ना, तो इस इंसान ने पूरी तरह से इसने आपको ठुकरा दिया, आपको भगा दिया, आपको इस रिश्ते से धोखाधड़ी करके दिमाग लगा के छल कपट करके इंसान ने आपको छोड़ के चले गया। लेकिन उस अच्छे समय को जो उसने चूज़ किया था ना, उस इंसान को, उसको लगा था कि वो बहुत ही अच्छा है ये है, लेकिन वो उसने गलत इंसान को चुन लिया था। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता, दिल में से उतर चुका है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसके साथ रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत जिद्दी है, अकड़ू है। आपका पार्टनर को हो सकता है उसने कह के भी रखा होगा कि तुम्हें मरना है, गुजरना है, तुम्हें जो भी करना है, रोना धोना है, तुम इसी घर के अंदर ही रहो, ठीक है ना। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, या तो इस रिश्ते को तोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा सैड है कि यार इंसान कैसे इंसान के साथ पल्ले पड़ गया आज आपका पार्टनर। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी सोचता है मेरा ही तो अकड़ था, घमंड था, अहंकार था, जिसके चलते मैंने इस इंसान को चुना था, और आज मेरा ही अहंकार, ईगो और घमंड के चलते आज मेरा साथ ऐसी सिचुएशन हो गई। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है। उनको लगता है कि आप भले गुस्से वाला हो, लेकिन आप सच्चा थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, आप जो भी थे दिल और दिमाग में एक ही थे, ठीक है ना। आपका दिल में जो था दिमाग में भी था। आप इस इंसान को बहुत केयर करते थे, मदर जैसे इसको प्यार करते थे, और आप इस इंसान को हमेशा छुपा के रखते थे कि ताकि कोई आपका पार्टनर को लॉस ना हो जाए, कोई देख ना ले, मतलब कोई नुकसान ना कर दे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ऐसा है कि आपका पार्टनर के साथ तो यूज़ करता ही है, अपने दोस्तों के साथ भी आपका पार्टनर का बुराई करता है, उनके दोस्तों के साथ भी आपका पार्टनर को मतलब लिंक कराना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इमोशनली आपका पार्टनर को प्यार करता ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, अपने हवस को, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए है। और वो चाहता है कि उसका दोस्त भी आपका पार्टनर के साथ मजे ले, आपका पार्टनर का मतलब वो जो एक तो कहते हैं ना कि एकदम पूरा थर्ड क्लास वाला सिचुएशन है गाइस, एकदम थर्ड क्लास, ऊपर ही रिबर्ट का कार्ड है। मतलब कहा जाए तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को जो शादी किया ना, तो वो तो यूज़ कर ही रहा है आपका पार्टनर को, वो साथ में ना अपने दोस्तों को भी यूज़ कराना चाहता है। वो चाहते हैं कि अपने दोस्त भी उसके बीबी का साथ, आपका पार्टनर के साथ मजे ले, अय्याशी करे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस बात के खिलाफ है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आवाज़ उठा लिया, आपका पार्टनर ने कह दिया है तुम मुझे खिलौना मानो, तुम मुझे यूज़ करो, तुम मेरे साथ बिस्तर गर्म कर दो, मैंने मान चुका हूँ, लेकिन तुम तुम्हारे दोस्तों को भी बिस्तर गर्म करने के मेरे पास भेज रहे हो, तो ये बात मैं नहीं मानूंगा, ये कभी कदापि नहीं हो सकता, ठीक है ना, चाहे मुझे जान क्यों ना देना पड़े। आपका पार्टनर ने भी आवाज़ उठाने लग गया है। पहले तो बहुत दब के रहता था, सहमा सहमा रहता था, लेकिन अभी सहमा सहमा नहीं रहता, दब के नहीं रहना चाहता, उसने भी आवाज़ उठाने लग गया। और जब से आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आवाज़ उठाने लग गया, तो आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बेल्टों से, डंडे से, पूरी तरह हाथ उठाने लग गया। इतना नौबत आ गया कि हाथ उठाने का नौबत आ गया आज, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि यार आप कहाँ थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप में और उसमें। आपका पार्टनर को कोई बुरी नज़र भी डाल दे तो आपका खून खोल जाता था, उस इंसान को आप मारने लगते थे, है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को बेचने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि इंसान की कदर क्या होता है। आपका पार्टनर को आज ये भी समझ में आया सीरत क्या होता है, सूरत क्या होता है, ठीक है ना। हमेशा इंसान को सीरत के पीछे भागना चाहिए इंसान का, क्योंकि सूरत ना पल भर में बदल सकता है, पल भर में नहीं तो कुछ सालों में बदल जाएगा। जवानी चली जाती है, ठीक है ना, सूरत ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन सीरत जो नियत है, वो संस्कार है, वो हमेशा रहता है। इसलिए हमेशा कहते हैं लोग कि हमेशा सीरत देखिए, सीरत हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहता है। एक खूबसूरत इंसान एक पल के लिए, एक दिन के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन एक अच्छे हृदय के इंसान, अच्छा मन का, अच्छा स्वभाव का इंसान जिंदगी भर खुश दे सकता है। आज आपका पार्टनर इस बात को लेकर अपना पीठ फोड़ रहा है, मतलब आपने माथा फोड़ रहा है, पत्थरों पे फोड़ रहा है ये इंसान।
आज आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आपको मनाने में, आपको रिझाने में, आपको समझाने में नाकामयाब है आपका पार्टनर पूरी तरह से, क्योंकि आप में भी एटीट्यूड आ गया। आपने भी साफ तौर पे कह दिया होगा कि मैं कुत्ते का जूठा एक बार खा सकता हूँ लेकिन किसी इंसान का नहीं। आपने भी ऐसे ऐसे डायलॉग मार दोगे, या तो मार दिए होंगे ऑलरेडी। आपने बोल दिया होंगे कि जो चिड़िया सबके साथ घूमना पसंद करता है, सबके साथ उड़ना पसंद करता है, वैसे चिड़िया हम अपने साथ नहीं रखते। आपने भी बोल दिया इसको साफ तौर पे। आपने भी एटीट्यूड दिखा दिया, ईगो दिखा दिया। आपने भी अपने जिद पे आ गए हो। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं इस इंसान। तो गाइस आपको बोलते थे कॉम्प्रोमाइज, तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत चालू है, बहुत शातिर है, बहुत ही ये अपना कॉम्प्रोमाइज के चले अपने खुशी को लेकर मुझे ना पूरी तरह से यूज कर लिया, पूरी तरह से। और मेरे जो कमियां हैं इसको दिखता नहीं, मतलब मेरी कमियां को ये इंसान हमेशा मजाक उड़ाता है। पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, पहले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखाता था, लेकिन अभी समझ में आ गया। अभी मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसके साथ रह ही नहीं पा रहा हूँ, इसके साथ मैं त्याग, मतलब कुछ भी, मैं इस रिश्ते को त्याग करना चाहता हूँ। अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन। और आपका पार्टनर कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे कंप्रोमाइज़ कर दो, मेरी गलतियों को भूल जाओ, मुझे कंप्रोमाइज़ कर लो। आप अपने जो गिले शिकवे हैं, मलाल है, उसको निकाल दीजिए। आप अपने पार्टनर को एक और मौका दीजिए। आपका पार्टनर कहना चाहता तुम और मैं तो एक ही हूँ, एक ही जैसा हूँ, हम लोग का बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का कनेक्शन है, मुझे फील होता है। और आज फील हो रहा है भाई साहब बहन जी को, सब कुछ लुटा के, इज्जत लुटा दिया, पैसे लुटा दिया, समय गवा दिया, सब। एक एक इंसान का ना एक एक समय, एक एक सेकंड बहुत ही कीमती रहता है हमारा इंसानों का। और आज ने इसने कितना कीमती समय आपका बर्बाद किया, कितना कीमती समय इसने लुटा दिया आपका, कितना आपको दुख दिया, दर्द दिया। आज इसको समझ में आ रहा है। आज ये कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम अपने गुस्से को थूक दो, मुझे अपना लो, हम दोनों एक ही है, एक ही सोल से। अरे भैया अभी तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग एक ही आत्मा हो। तब कहाँ गया था तुम लोग कि एक ही आत्मा हो, दो जिस्म है, कहाँ गया था? तब तो तुमने देखा नहीं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए, तुमने अपना हवास पूरा करने के लिए, अय्याशी करने के लिए तुमने पूरी तरह से इस रिश्ते को त्याग दे दिया। तब तो नहीं दिख रहा था। अभी जब तुम्हें कुछ नहीं मिला, जब समझ में आ गया तुम्हें क्या होता है, इसको लगा था कि सब सेट है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर कह रहा है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, तुमने जितना प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, उतना तो मुझे कहीं से नहीं मिला। और आज के डेट में मैं भी तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ इस रिश्ते को। आप करना चाहता है जब तक कि चिड़िया चुग गया खेत। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटी तो कब तक है। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों के कार्ड आया सेपरेशन, 10 नंबर का कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं कांटेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। सिचुएशन बता दो सेपरेशन, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से डिवोर्स हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर पूरी तरह से मरने का हालत में आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब आपको कांटेक्ट करके वो रो के कांटेक्ट करने का चांसेस है। तीसरा, पूरी तरह से आपका पार्टनर ना एकदम आखिरी सांस गिन रहा होगा, बस वो मर जाएगा, और तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। देख लेना सिचुएशन क्या बता रहा है, बाकी आपके ऊपर है, ऊपर वाला ही जानते हैं क्या होगा। मैं तो 70-80% ही बोल सकता हूँ, 100% तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया पोस्टपोनमेंट। आप ना ठीक है, अपना काम को पोस्टपोनमेंट की मत कीजिए। आप इस रिश्ते को लेकर, दुख को लेकर, दर्द को लेकर ना अपना जो दिन जरिया के काम है ना, जो आपका रोज़मर्रा का काम है, उस काम को आप करते रहिए। भले आप दुख में हो, ट्रेजेडी में हो, लेकिन काम को मत छोड़े। आपको डिमांड ये भी बोल रहा है कि ज़िंदगी भर खुश रहना तो अपने काम से प्यार कर लो। आप अपने ज़िंदगी काम से प्यार कर लोगे, आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है यूनिवर्स डिवाइन भोलेनाथ की आपको कि पास्ट के बातों में जो भी दुख दर्द, जो भी आपका सिचुएशन रहा ना, सबको भुला दीजिए। आप एक बुरा सपना सोच के भुला दीजिए, पास्ट की बातों को लेकर याद करके आप रोते मत बैठिए, ऐसा आपको कहना चाहता है। गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।